राम राम नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना राहुल सिंह कौशिक, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिब्रेलिक एसिड के ऊपर। इसका मोड ऑफ फंक्शन क्या है, इसका कब कब यूज कर सकते हैं, क्या डोज होंगी, इसका बेनिफिट्स क्या होंगे, ऑल आर थिंग डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के ऊपर। जिब्रेलिक का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? जिब्रेलिक का मोड ऑफ एक्शन कई स्टेज में हमारे पौधों को देखने को मिलता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो हमारे पौधों के कई सारे स्टेज में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले स्टेज के ऊपर हम बात कर लें कि जिब्रेलिक एसिड का एक्शन मोड ऑफ एक्शन यानी कि उसके काम करने का तरीका, जो पौधे के फर्स्ट स्टेज में यानी कि पौधे हम जब लगाते हैं यानी कि जब बीज हम लगाते हैं उस टाइम क्या होता है। तो जब हम बीज लगाते हैं उस टाइम अगर हम जिब्रेलिक एसिड के साथ मिक्स करके अपनी बीज की बुआई करते हैं तो जो होती है यानी कि जो बीज से फुटा होकर जो कलियां निकलती हैं उसकी जो प्रोसेस होती है काफ़ी तेज़ी से होती है। यानी कि जो बीज फुटा होके जो बीज से छोटे छोटे कलियां जब निकलने लगती हैं जिसे हम अंकुरण भी बोलते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे स्टेज के ऊपर। पौधे का जो दूसरा स्टेज होता है उस टाइम में जिब्रेलिक एसिड का यूज़ क्या होता है। जब पौधे के अंकुरण के 20वें से 25वें दिन इसका जो दूसरा स्टेज होता है यानी कि जब पौधा अपनी हल्की सी वेजिटेटिव ग्रोथ ले चुका होता है, उस टाइम पे अगर हमने इस पौधे को जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया या फिर जिब्रेलिक एसिड को उसको प्रोवाइड किया तो इसका ये रिजल्ट देखने को मिलता है, जो हमारे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है। मतलब कि उसमें जो सेल डिवीजन होता है काफ़ी तेज़ी से होने लगते हैं। जो पौधे की एक गांठ से दूसरे गांठ की जो दूरी होती है वो बढ़ने लगती है, जिससे पौधे में काफ़ी अधिक हाइट यानी कि ग्रोथ देखने को मिलता है हमारे पौधे को। अब बात करते हैं इसके तीसरे स्टेज के ऊपर। जो तीसरा स्टेज होता है हमारे पौधे की यानी कि जो पौधा हमारा फूल लेने की स्टेज में आ जाता है, जब पौधे में हमारी फ्लावरिंग आ जाती है, जब पौधा हमारे फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो इस टाइम में हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। इसका जब हमारा जिब्रेलिक एसिड का यूज हम अपने फ्लावरिंग टाइम पे करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारे जो फ्लावर और फूलों और फलों की संख्या भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो हमारा जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये कोई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एक्सट्रैक्टली नहीं होता है, ये कि हार्मोन होती है। जो जिब्रेलिक एसिड और पौधे की एक नेचुरल हार्मोन होती है जो कि एक रूट में जो कि पौधे के रूट में पाई जाती है, जिससे जो जाइलम फ्लोएम के थ्रू वो अलग अलग स्टेम में या फिर पूरी पत्तियों में और पूरे पौधों में डिजोल्व होके ये सर्कुलेट होती रहती है। इसका जो काम करने का तरीका हर स्टेज पे अलग अलग होता है, जिसे हमने अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके फोर्थ स्टेप के ऊपर। इसका फोर्थ स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेज पौधे का कब होता है, जब पौधा फ्रूटिंग टाइम में होता है, जब पौधे फूलों से फल में कन्वर्ट होने लगते हैं उस टाइम में हम इसका यूज कर सकते हैं। इस टाइम हमें इसका यूज देखने को रिजल्ट देखने को मिलेगा जब हमारे जो फल होते हैं उसकी साइज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर हम अपने फलों की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो जिब्रेलिक एसिड के बहुत बढ़िया यानी और बहुत सस्ता एक उपाय है जिससे अपने फलों की साइज को में काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। हमने इसके सारे मोड ऑफ एक्शन के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब आसान भाषा में इसको एक साथ सर्कुलेट करके ये भी समझ लें कि जो हमारा जिब्रेलिक एसिड होता है वो ऐसे हमारे जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हमारे जो जर्मिनेटिंग टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका, फ्रूटिंग टाइम में भी आता है, फ्लावरिंग टाइम में भी आता है, प्लस उसके साथ साथ वेजिटेटिव ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। जब पौधा हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ ले रहा होता है उस टाइम अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो हमारा जिब्रेलिक एसिड होता है ये जो हमारे जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले तो इसका फंक्शन ये होता है कि पौधे को टॉलरेंस देता है, मतलब पौधे की वृद्धि, पौधे की सही एक हाइट देता है, जिससे पौधे में अलग अलग तरह से कंछियां निकल के यानी जो हम फुटाव बोलते हैं, जो ब्रांचेज अलग अलग तरह से निकल के जो फूलों और फलों के जो फूलों की संख्या को बढ़ा देता है, जिसका परिणाम स्वरूप हमें अपनी फसलों में काफ़ी अच्छा पैदावार देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो आज हमने जिब्रेलिक एसिड के ऊपर उसके सारे एथिक्स, मोड ऑफ एक्शन, प्लस इसके बाद हम इसके साथ हम इसके डोज के ऊपर डिस्कस कर लें।
तो जिब्रेलिक एसिड जो कि हमारा कंसनट्रेट 90% जो 90% प्योर जिब्रेलिक जो आती है मार्केट में हमारी, प्लस उसके साथ एक आती है जिब्रेलिक जो कि 0.001% आती है। इन दोनों के डोज में हम अलग अलग तरह में अलग अलग पौधे की स्टेज में इन दोनों का यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए कि इन दोनों कंसंट्रेशन का कब कब अपने स्टेज में पौधे को यूज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के ऊपर। तो जो 90% फुल प्योर जिब्रेलिक कंसंट्रेशन में आती है, उसका यूज़ हम ये जो 1 ग्राम की आती है उसको 40 या फिर 60 लीटर पानी में इसका स्प्रे हम अपने पौधों में कर सकते हैं। अगर पौधे जो छोटे होते हैं, जब उसकी सही वृद्धि नहीं हो पाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम भी कर लेते हैं। जो जीरो पॉइंट अब बात करते हैं जो 0.001% की कंसंट्रेशन में आती है, जो ml का डोज हमें 40 से 50 लीटर पानी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमने इसके सारे मोड ऑफ एक्शन, एथिक्स, डोज के ऊपर डिस्कस कर लिया, इसके बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी और भी अन्य तरह की चीज़ों के बारे में, अन्य खेती बाड़ी से संबंधित किसी और भी टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस करना हो, या फिर किसी और चीज़ों के बारे में अत्यधिक जानकारी लेना हो, या फिर किसी भी और तरीके की बीमारियों के बारे में डिस्कस करना हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा, जो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए राम राम।